हेलो बच्चों, आप सभी का जीपीएस एकेडमी में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का टीचर। अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम क्लास 12 2026 के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन को देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, यानी फर्स्ट बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स से 5 मार्क्स का दो क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत क्या है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो आपको 5 मार्क्स में देगा। ठीक है, क्लास 12 इकोनॉमिक्स में क्या बोला, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर क्या बोला कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या बोला और कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट क्या है, मतलब पहले इसको डिफाइन कीजिए, पहले इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्या है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, मतलब तीनों का आपस में क्या रिलेशन है उसको भी दिखाना है। ठीक है, रेखा चित्र बनाइए, मतलब 5 मार्क्स में देगा आपको, ग्राफ भी बनाना है, तब आपको मिलेगा 5 मार्क्स। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग डिफाइन करेंगे सबको, टीएफसी, टीवीसी और टीसी क्या है। ठीक, पहले समझिए कि उत्पादन प्रक्रिया में दो तरह के साधन प्रयोग होते हैं, एक होते हैं स्थिर साधन, दूसरा होते हैं परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन क्या होते हैं, उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, जमीन हो गया। और परिवर्तनशील साधन उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, वह निर्भर करेगा कि आप कितना उत्पादन कीजिएगा, यानी जैसे कि लेबर, ज्यादा उत्पादन कीजिएगा तो लेबर लगेगा ज्यादा, कम कीजिएगा तो कम लगेगा। कच्चा माल, ज्यादा उत्पादन कीजिएगा तो कच्चा माल अधिक लगेगा, कम कीजिएगा उत्पादन कच्चा माल कम लगेगा। बिजली, यदि मशीन अधिक चलाइएगा, ज्यादा उत्पादन कीजिएगा तो अधिक बिजली आएगा, अधिक बिजली का जरूरत पड़ेगा। यदि उत्पादन कम कीजिएगा, मशीन कम चलाइएगा तो बिजली का जरूरत कम पड़ेगा। समझे, तो उत्पादन प्रक्रिया में दो तरह के साधन प्रयोग होते हैं, कुछ साधन स्थिर रहते हैं प्रत्येक स्तर पर, चाहे आप उत्पादन कम करें, चाहे अधिक करें, चाहे नहीं करें, आपका बिल्डिंग फिक्स रहेगा, जमीन फिक्स रहेगा, मशीन फिक्स रहेगा। समझे, लेकिन कुछ होते हैं परिवर्तनशील साधन जो उत्पादन पर निर्भर करेगा। आप उत्पादन अधिक कीजिएगा तो आपका लेबर, कच्चा माल, बिजली अधिक प्रयोग होगा। यदि उत्पादन कम कीजिएगा तो लेबर, कच्चा माल, बिजली प्रयोग कम होगा। यदि उत्पादन नहीं कीजिएगा तो बिजली, कच्चा माल, लेबर प्रयोग नहीं होगा। समझे, यही तो बात है। यदि ये बात समझ गए तो आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, पहले बोल रहा है कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट, तो बोलिए कुल स्थिर लागत क्या है, तो उत्पादन प्रक्रिया में जो आप बिल्डिंग लगाएं, जो आप मशीन लगाएं या आप जमीन लगाएं, तो उसका जो कॉस्ट है, उसका जो खर्च है, जैसे जमीन या बिल्डिंग का भाड़ा है, मशीन का लागत है, एक बार ही लगता है, बार बार घटेगा बढ़ेगा नहीं। चाहे आप उत्पादन अधिक कीजिए, चाहे कम कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, आपको रूम भाड़ा उतने देना होगा, आपको बिल्डिंग का रेंट उतने देना होगा, मशीन का लागत उतने लगेगा, तो हो गया स्थिर लागत। यानी क्या बोला, किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधनों पर किए गए कुल खर्चों के जोड़ को कुल स्थिर लागत कहा जाता है। क्या समझे, आप उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन प्रक्रिया में जो भी स्थिर साधन लगा रहे हैं, जमीन, बिल्डिंग, मशीन, तो उसमें जो खर्च लग रहा है उसी को बोलेंगे कुल स्थिर लागत। समझे, किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधनों पर किए गए कुल खर्चों के जोड़ को कुल स्थिर लागत कहा जाता है। जैसे भूमि या बिल्डिंग का किराया, मशीन की लागत, अस्थायी कर्मचारी का वेतन, यानी यदि कोई कर्मचारी, कोई मैनेजर यदि फिक्स है, अस्थायी है, तो उसका महीना में जो वेतन है फिक्स होता है, 10,000 महीना, चाहे 20,000 महीना, चाहे 50,000 महीना, वो भी होगा फिक्स कॉस्ट। तो बोलिए टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहेगा। ठीक है, कुल स्थिर लागत, चाहे आप उत्पादन अधिक कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, चाहे कम कीजिए, आपको उतने लगेगा। तो उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधनों पर किए गए, खर्च किए गए, लगाए गए राशि को बोलेंगे कुल स्थिर लागत। समझे, एग्जाम्पल याद रखिएगा, भूमि या बिल्डिंग का किराया, मशीन की लागत, अस्थायी कर्मचारी का वेतन। ठीक है,
आगे पढ़िए। स्थिर लागत मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट जो है उत्पादन के आकार के परिवर्तन से नहीं बदलती है, यानी उत्पादन चाहे कम कीजिए अधिक कीजिए नहीं कीजिए उतने लगेगा। यानी उत्पादन की मात्रा के बढ़ने घटने पर या शून्य होने पर भी स्थिर लागत अप्रभावित रहती है। मतलब चाहे उत्पादन अधिक कीजिए कम कीजिए नहीं कीजिए, आपको रूम भाड़ा आपको मशीन का लागत उतने लगेगा, फिक्स है। इसीलिए अल्पकाल में टीएफसी की रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है। देखिए क्या बोला, इसीलिए जो इसका फिगर होगा टीएफसी का वह एक्स अक्ष के समांतर होगा। देखिए कैसे, देखिए बनाएंगे फिगर हम लोग, देखिए बना रहे हैं फिगर, कैसे बना रहे हैं बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया इधर कॉस्ट, कॉस्ट माने क्या होता है लागत, इधर क्या होगा आपका उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा यानी उसको बोलेंगे आउटपुट, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे आउटपुट, समझे, बढ़िया समझिएगा। चाहे आप उत्पादन नहीं कीजिए चाहे कम कीजिए चाहे अधिक कीजिए आपको टीएफसी उतना ही लगेगा। यानी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, जो फिक्स रहेगा टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, समझे। चाहे आप उत्पादन यानी कम कीजिए Q1 अधिक कीजिए Q2, ठीक है, आपका ये A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया। यानी उत्पादन की मात्रा चाहे Q1 होगा कम होगा चाहे Q2 होगा ज्यादा होगा, ठीक है, आपका ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उतना ही लगेगा, तो ये स्थिर रहेगा। तो बोले कैसा है, जो टीएफसी का रेखा है वो एक्स अक्ष के क्या है समांतर है, ठीक क्या है एक्स अक्ष के समांतर है। देख लीजिए जिस तरह एक्स अक्ष जा रहा है उस तरह भी जाएगा, यानी ये रहेगा कांस्टेंट। आप चाहे उत्पादन नहीं कीजिएगा ना आपको रेंट उतना लगेगा, जमीन का मशीन का भाड़ा उतने आएगा, ठीक है, चाहे कम कीजिए चाहे अधिक कीजिए आपको जमीन का मशीन का लागत उतने लगेगा, भाड़ा उतने लगेगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी की रेखा कैसी होती है, उत्पादन अक्ष के समांतर होती है। मतलब देखिए ये क्या उत्पादन अक्ष है, आउटपुट है ना, तो मात्रा अक्ष मतलब एक्स अक्ष के समांतर होती है, याद रखिएगा। टीएफसी की रेखा कैसी होती है, तो बोल देगा आपको, आपको बोल देगा उत्पादन अक्ष, ठीक है, या बोल देगा आपको एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के समांतर होती है, के समांतर होती है, याद रखिएगा के समांतर होती है, ठीक है। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझे। आगे बढ़िए, आगे देखिए, देखिए आगे क्या है, देखिए आगे है कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत। अब बोलिए परिवर्तनशील लागत क्या है, तो उत्पादन में जो आप लेबर लगाए थे जो घटते बढ़ते रहता है, कच्चा माल लगाए थे घटते बढ़ते रहता है, बिजली जो प्रयोग किए थे मशीन चलाने में वो भी कम बेसी होते रहेगा। तो कुल परिवर्तनशील लागत क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत बोले चाहे परिवर्तनशील लागत बोले एक ही बात है, कुल स्थिर लागत बोले चाहे स्थिर लागत बोले एक ही बात है। तो बोलिए परिवर्तनशील लागत क्या है, तो परिवर्तनशील साधनों पर जितना रुपया खर्च किए जितना रुपया लगाए उसी का नाम क्या है कुल परिवर्तनशील लागत। यानी लेबर जो कम बेसी हो रहा है, कच्चा माल जो कम बेसी हो रहा है, बिजली का बिल जो कम बेसी आएगा, जिस तरह प्रयोग कीजिएगा उसी तरह ना बिजली बिल आएगा, उसी तरह लेबर का खर्चा लगेगा, उसी तरह कच्चा माल का खर्चा आएगा, उसी को बोलेंगे परिवर्तनशील लागत, ठीक है। ये उत्पादन पर डिपेंड करेगा, यदि उत्पादन अधिक कीजिएगा तो अधिक कच्चा माल अधिक बिजली बिल लगेगा, अधिक आपको लेबर खर्चा लगेगा। यदि उत्पादन कम कीजिएगा तो कम कच्चा माल का प्रयोग कीजिएगा, कम लेबर लगेगा, बिजली बिल कम आएगा। यदि उत्पादन नहीं कीजिएगा तो बिजली बिल नहीं लगेगा, कच्चा माल खर्च नहीं होगा, लेबर मजदूर नहीं लगेगा, लेकिन रूम भाड़ा लगेगा, मशीन लागत लगेगा, यानी स्थिर लागत लगेगा। परिवर्तनशील लागत उत्पादन पर डिपेंड करेगा, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा, अधिक करेंगे अधिक लगेगा, कम करेंगे कम लगेगा, समझे। पढ़िए, किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तनशील साधनों पर किए गए कुल खर्चों के जोड़ को कुल परिवर्तनशील लागत मतलब टीवीसी कहा जाता है। जैसे कच्चे मालों पर खर्च, श्रमिक की मजदूरी, बिजली का बिल आदि हो गया। ये डिपेंड करेगा उत्पादन पे, घटते बढ़ते रहेगा, क्योंकि उत्पादन जब घटेगा बढ़ेगा ना तो लेबर भी कम बेसी होगा, कच्चा माल का प्रयोग भी कम बेसी होगा, बिजली का यूज भी कम बेसी होगा, क्योंकि आप उस तरह मशीन चलाइएगा। पढ़िए, परिवर्तनशील लागत मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, ये उत्पादन पे डिपेंड करेगा, लेकिन स्थिर लागत नहीं। स्थिर लागत आप उत्पादन कम कीजिए अधिक कीजिए नहीं कीजिए उतने लगेगा, लेकिन परिवर्तनशील लागत उत्पादन पे डिपेंड करेगा। आगे पढ़िए, यानी उत्पादन की मात्रा घटने बढ़ने पर परिवर्तनशील लागत भी घटती बढ़ती है और उत्पादन के शून्य होने पर यह भी शून्य हो जाती है।
यानी उत्पादन घटेगा बढ़ेगा, ये भी घटेगा बढ़ेगा। उत्पादन शून्य होगा, ये भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब उत्पादन नहीं कीजिएगा तो बिजली का प्रयोग नहीं होगा, लेबर नहीं लगेगा, कच्चा माल नहीं लगेगा, खर्चा भी जीरो आएगा, लेकिन बिल्डिंग मशीन का भाड़ा लागत लग जाएगा। इसीलिए अल्पकाल में टीवीसी रेखा मूल बिंदु से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर उठती है। देखिए इसका फिगर कैसा होगा, हम लोग अब बनाएंगे टीवीसी का फिगर। ये होगा एक्स अक्ष, ये क्या हो गया आपका वाई अक्ष, इधर क्या होगा कॉस्ट, कॉस्ट मैंने क्या होता है लागत, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर होगा आपका उत्पादन, उत्पादन कर क्या होता है आपका आउटपुट, क्या होता है आउटपुट, ठीक है। आगे समझिए, देखिए परिवर्तनशील लागत क्या है, उत्पादन नहीं कर रहे हैं नहीं लगेगा, कम करेंगे कम लगेगा, अधिक करेंगे अधिक लगेगा, मतलब ये परिवर्तनशील है, इसका नाम ही परिवर्तनशील है। तो ये इस तरह का जाएगा, इस तरह का, देखिए इस तरह का होगा आपका टीवीसी, ठीक है। देखिए उत्पादन नहीं कर रहे हैं कॉस्ट भी नहीं लगेगा, कम करेंगे देखिए कम कर रहे हैं, देखिए उत्पादन देखिए कम करेंगे Q1, देखिए खर्चा देखिए कम लगेगा, देखिए उत्पादन करेंगे ज्यादा Q2, देखिए खर्च भी क्या हो गया बढ़ गया, और करेंगे उत्पादन ज्यादा Q3, देखिए खर्चा क्या होगा और बढ़ गया। यानी जिस तरह से हम उत्पादन बढ़ाएंगे खर्च भी क्या होगा बढ़ेगा, बढ़ाएंगे खर्च बढ़ेगा। देखिए उत्पादन कम है, देखिए खर्च देखिए कम है, देखिए खर्च क्या है कम है, बढ़ गया उत्पादन देखिए खर्च बढ़ गया, और बढ़ गया उत्पादन देखिए खर्च बढ़ गया। यानी परिवर्तनशील लागत जो है ना वो उत्पादन पर डिपेंड करेगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, कम करेंगे तो कम लगेगा, अधिक करेंगे अधिक लगेगा, तो ये इस तरह से परिवर्तनशील बनेगा, समझे। इसीलिए बोला है कि अल्पकाल में टीवीसी रेखा मूल बिंदु से प्रारंभ होकर ऊपर उठती है। देखिए मूल बिंदु 0 से ऊपर उठा, समझे, यानी इस तरह का बनेगा, इस तरह देख लीजिए बढ़िया से, देखिए कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा आपका टीवीसी, ठीक है, इस तरह का बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, देखिए आगे चलिए, देखिए आगे है, आगे आपका क्या कुल लागत, ठीक है, टोटल कॉस्ट, क्या आ गया कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट। अब बोले कुल लागत क्या होगा, तो उत्पादन प्रक्रिया में दो तरह का साधन प्रयोग किए, कुछ साधन स्थिर कुछ साधन परिवर्तनशील अल्पकाल में। तो स्थिर साधन पर जो खर्च हुआ उसको बोलेंगे कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी, और परिवर्तनशील साधन पर जो खर्च हुआ उसको बोलेंगे कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप दोनों को जोड़ दीजिए हो गया कुल लागत। कुल लागत मैंने क्या कुल खर्च, तो कुछ खर्च स्थिर पे है कुछ खर्च परिवर्तनशील पे है, यानी टीएफसी और टीवीसी को जोड़ दीजिए हो गया कुल लागत तो टोटल कॉस्ट, समझे। पढ़िए देखिए कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के जोड़ को कुल लागत टीसी कहा जाता है, मतलब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, हो गया। यानी कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे इंग्लिश में टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाना है ग्राफ, अब तीनों का संबंध आ गया, देखिए यही है तीनों में संबंध कि टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत होता है। देखिए लिख दिए हैं कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के जोड़ को कुल लागत टीसी कहा जाता है, हो गया। अब तीनों का संबंध आ गया कि टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। अब बनाना है तीनों का ग्राफ, और यहीं पर समझना है ध्यान से, समझे। देखिए बढ़िया से देखिएगा, देखिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया। इधर क्या होता है कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या लागत, और लागत कहाँ लगेगा उत्पादन के प्रोसेस में, तो यहाँ लिखेंगे उत्पादन यानी क्या आउटपुट, जो बन के बाहर निकलता है उसको बोलेंगे आउटपुट, उसको बोलेंगे उत्पादन मात्रा, समझे। देखिए होगा क्या, पहले समझिए कि टीएफसी क्या था, तो टीएफसी चाहे उत्पादन नहीं कीजिए चाहे कम कीजिए चाहे अधिक कीजिए उतने लगेगा, तो उतने मैंने क्या स्थिर रहेगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट उत्पादन पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे नहीं कीजिए चाहे कम कीजिए चाहे अधिक कीजिए लगेगा उतने, मतलब ये रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, समझ में आ गया क्लियर। अच्छा परिवर्तनशील लागत क्या है, जो मूल बिंदु से परिवर्तनशील ऊपर उठता है घटता बढ़ता जाता है, वो डिपेंड करेगा उत्पादन पे, वो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो नहीं करेंगे उत्पादन नहीं लगेगा, कम करेंगे कम लगेगा, अधिक करेंगे अधिक लगेगा, मतलब कुछ इस तरह का जाएगा। देखिए इस तरह बनाएंगे हम लोग, इस तरह बनाएंगे क्या, ये आपका टीवीसी हो गया, ये क्या हो गया आपका टीवीसी हो गया क्लियर, ये आपका टीएफसी हो गया। तो टीएफसी होता है एक्स अक्ष के समांतर स्थिर रहेगा वो, और टीवीसी क्या होगा मूल बिंदु से घटते बढ़ते ऊपर जाएगा, जिस तरह करेंगे उत्पादन उस तरह लगेगा, नहीं करेंगे नहीं लगेगा,
कम करेंगे कम लगेगा, अधिक करेंगे अधिक लगेगा, समझे। अब आते हैं टीसी पे कि टीसी का फिगर कैसा होगा। देखिए पहले समझिए टीसी होता क्या है। तो टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है, यही होता है टीसी बराबर कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत। क्लियर है। अब समझिए जब हम उत्पादन को शुरू करेंगे तो बोलिए उत्पादन को जब शुरू कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा, तो पहले तो उत्पादन जीरो होगा। तो जब पहले उत्पादन जीरो होगा तो जीरो उत्पादन पर क्या लगता है, जमीन भाड़ा लगेगा, मशीन लागत लगेगा, लेकिन आपका कच्चा माल खर्च नहीं लगेगा, आपका लेबर खर्च नहीं लगेगा, बिजली बिल नहीं आया, क्योंकि अभी उत्पादन किया ही नहीं है। जब उत्पादन को हम जीरो रखेंगे, जीरो, जब उत्पादन शुरुआत में होगा तो जीरो होगा, तो जब जीरो उत्पादन होगा ना तो आपका टीवीसी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए बढ़िया से कि शून्य उत्पादन पर आपका टीवीसी नहीं लगता है, मतलब होगा जीरो। तो बोलिए टीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो टीसी बराबर हो जाएगा टीएफसी। क्या हो जाएगा, टीसी बराबर टीएफसी हो जाएगा। बढ़िया ध्यान दीजिएगा, जब उत्पादन का शुरुआत होगा मतलब शून्य उत्पादन पर, तो शून्य उत्पादन पर आपका जमीन बिल्डिंग भाड़ा लग जाएगा, मशीन का लागत लगेगा, लेकिन लेबर नहीं लगाए हैं, कच्चा माल नहीं लगाए हैं, ठीक है, बिजली बिल नहीं आएगा क्योंकि अभी उत्पादन किया ही नहीं है, अभी जीरो उत्पादन है। तो जीरो उत्पादन पर परिवर्तनशील लागत जीरो होता है, टीबीसी क्या होता है, जीरो। तो बोलिए टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्या बचेगा, टीसी बराबर टीएफसी हो गया। इसका मतलब जब शुरुआत होगा ना, शुरुआत जब होगा शून्य उत्पादन, तब टीसी का रेखा कहां शुरू होगा, जहां से टीएफसी शुरू हुआ है वहीं से टीसी शुरू होगा। देखिए टीसी बराबर टीएफसी हो गया ना, टीसी बराबर टीएफसी हो गया, तो जहां से टीएफसी शुरू हुआ है ना वहीं शुरू होगा टीसी। बात समझ आया क्लियर। यानी टीसी का रेखा शुरू कहां से होगा, टीएफसी से, क्योंकि शून्य उत्पादन में टीबीसी जीरो होता है, मतलब परिवर्तनशील लागत नहीं लगता है, सिर्फ लगेगा स्थिर लागत, तो इसीलिए टीसी टीएफसी बराबर हो जाएगा। तो शुरुआत होगा यहां से। अब दूसरा सवाल है कि उसका रेखा होगा किस तरह से, इस तरह का होगा कि इस तरह का होगा। शुरुआत तो होगा यहां से, होगा क्लियर, रेखा किस तरह होगा, देखने में किस तरह होगा, इस तरह का होगा किस तरह होगा। अब बढ़िया समझिएगा, देखिए टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी होता है, हो गया क्लियर, क्लियर हो गया आपका। देखिए समझिए, तो टीएफसी तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहता है, टीएफसी चाहे उत्पादन आप अधिक कीजिए कम कीजिए नहीं कीजिए ये तो उतने लगेगा। तो घटेगा बढ़ेगा कौन, घटेगा बढ़ेगा आपका टीवीसी। उत्पादन अधिक कीजिएगा अधिक खर्चा लगेगा, उत्पादन कम कीजिएगा कम लगेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं लगेगा। मतलब ई जब घटेगा बढ़ेगा तो ई भी घटेगा बढ़ेगा, ई भी घटेगा बढ़ेगा, मतलब टीसी इसी पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं करेगा, क्योंकि ये तो प्रत्येक लेवल पे फिक्स रहेगा, ठीक है। तो टीएफसी प्रत्येक लेवल पे फिक्स रहता है, इसका मतलब हुआ कि टीसी उस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो टीसी का मान उसके भरोसे चेंज नहीं होगा, चेंज होगा टीबीसी के भरोसे, क्योंकि यही कभी शून्य होगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। अब समझिए, देखिए आपको हम क्या समझा रहे हैं, बढ़िया समझिएगा। देखिए समझाना चाह रहे हैं ये चीज हम कि जब मान लीजिए आपका जो टीएफसी है, जो जमीन बिल्डिंग मशीन का लागत है भाड़ा है, ये तो फिक्स है, मान लीजिए 50 है, अभी उत्पादन आप नहीं किए हैं तो टीबीसी लगेगा जीरो, तो बोलिए कितना हो गया 50। अब देखिए ये तो प्रत्येक में फिक्स रहेगा, अब कुछ उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए टीबीसी लगा 10 रुपया, ये कितना हो जाएगा 60, ये तो फिक्स रहेगा। फिर कुछ उत्पादन बढ़ा दिए तो फिर ये बढ़ जाएगा, लेबर बढ़ेगा, कच्चा माल बढ़ेगा, बिजली बिल बढ़ेगा, तो मान लीजिए 20 हो गया, कितना हो गया, देखिए हो गया आपका 70। फिर देखिए ये तो रहेगा फिक्स, फिर उत्पादन बढ़ाएंगे, मान लीजिए ये हो गया आपका 40, बोले कितना हो गया, ये आपका हो गया 90। तो देखिए क्या देखें आप, देख रहे हैं कि जब ये 10 बढ़ रहा है, देखिए 10 बढ़ रहा है, देखिए ये 10 बढ़ रहा है, देखिए 10 बढ़ रहा है, देखिए 20 बढ़ रहा है, देखिए 20 बढ़ रहा है। इसका मतलब टीसी किस पे डिपेंड है, तो टीसी डिपेंड है टीवीसी पे। तो जिस तरह टीवीसी का फिगर है ना उस तरह फिगर टीसी का होगा। शुरुआत कहां से होगा, जहां से टीएफसी शुरू हुआ है वही शुरू होगा, लेकिन होगा किस तरह का, जिस तरह टीवीसी का रेखा है उस तरह का टीसी का रेखा होगा, मतलब टीसी हो जाएगा आपका इस तरह का टीसी। टीसी क्या हो जाएगा, टीएफसी प्लस क्या हो जाएगा टीवीसी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया समझिए कि टीसी शुरुआत यहां से क्यों होगा, क्योंकि टीसी में क्या है टीएफसी प्लस टीवीसी दोनों को लेना है। तो यदि टीसी का रेखा शुरू हो जाता यहां से तो सिर्फ यही पकड़ाता टीवीसी, ये नहीं पकड़ाता। इसका मान कितना है 50 है, तो जीरो के अंदर तो 50 नहीं आता है, 50 के अंदर जीरो आता है ना। तो यदि टीसी की रेखा शुरू कर देते हैं यहां से ना तो खाली टीवीसी पकड़ाता, टीएफसी नहीं पकड़ाता।
तो यहाँ शुरू क्यों करेंगे, ताकि मेरा टीएफसी पकड़ा गया और टीबीसी पकड़ा गया, क्योंकि यहाँ 50 है तो 50 में जीरो आता ही है, 50 जोड़ जीरो हो गया 50। तो इसका मतलब टीसी का शुरुआत कहां से होगा, टीएफसी से, और होगा किस तरह का, तो टीबीसी के जैसा। क्योंकि भाई ये तो फिक्स है, ये तो चेंज हो रहा है, बढ़िया समझिए, ये तो फिक्स है टीएफसी और ये चेंज हो रहा है, तो दोनों का जोड़ क्या होता है, टीसी। तो बोलिए ये फिक्स है, ये चेंज हो रहा है, तो यदि ये फिक्स रहेगा और ये चेंज होगा तो दोनों का जोड़ करेंगे तो भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन ये चेंज किसके चलते होगा, इसके चलते नहीं होगा, इसके चलते हो, क्योंकि यही चेंज हुआ है। तो यानी यही घटने बढ़ने से ये घटेगा बढ़ेगा, मतलब इसका फिगर इसके जैसा होगा। देखिए जिस तरह टीबीसी है उस तरह का टीसी होगा। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लिए। आप समझिए, यहाँ देखिए, अब आगे देखिए, आपको सब समझा दे रहे हैं, देखिए बढ़िया से। उपरोक्त चित्रानुसार टीसी रेखा का प्रारंभ वाई अक्ष का वह बिंदु है जहां से टीएफसी रेखा शुरू होती है। देख लीजिए, टीसी रेखा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहां है, तो वाई अक्ष का वह पॉइंट है जहां से टीएफसी शुरू होता है। क्लियर, क्योंकि शून्य उत्पादन स्तर पर टीबीसी शून्य होने के कारण टीसी टीएफसी के बराबर हो जाती है। अभी तो बोले आपको, जब उत्पादन क्वांटिटी जीरो हो जाएगा ना, तो क्वांटिटी जीरो क्यों होता है, मशीन बिल्डिंग जमीन सब लगा दिए, लेबर नहीं लगाए, कच्चा माल नहीं लगाए, बिजली प्रयोग नहीं हुआ है, तो उत्पादन जीरो हो गया, मतलब टीबीसी का मान क्या हो गया, जीरो। अब बोलिए टीसी बराबर क्या होता है, तो टीएफसी प्लस क्या होता है, टीबीसी। तो जब ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, टीसी बराबर टीएफसी हो जाएगा। यही बात बोलिए रहा है कि क्योंकि शून्य उत्पादन स्तर पर टीबीसी शून्य होने के कारण टीसी टीएफसी के बराबर हो जाती है। हो गया क्लियर, आगे समझिए, आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोल रहा है। दूसरी ओर टीसी एंड टीबीसी दोनों रेखाएं परस्पर समांतर रूप से आगे बढ़ती है। देख लीजिए, टीबीसी और टीसी दोनों एक जैसा पैरेलल आगे बढ़ेगा। काहे, क्योंकि टीसी एंड टीबीसी का अंतर टीएफसी को बताता है जो सदैव स्थिर रहता है। समझे, बोलिए क्या बोला कि टीसी और टीबीसी का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बोलिए क्या होगा, तो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, इसको ले आएंगे इधर, तो बोलिए टीसी माइनस टीबीसी क्या हो जाएगा, टीएफसी बचेगा। हो गया टीएफसी। तो टीएफसी क्या रहता है, जो सदैव स्थिर रहता है, मतलब ये सदैव स्थिर रहेगा और ये चेंज होगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, तो टीसी आएगा, तो ये फिक्स है, ये चेंज है, तो ये भी चेंज आएगा क्योंकि चेंज हुआ है। तो ये चेंज इसके चलते न हो रहा है, तो इसीलिए टीसी और टीबीसी का फिगर एक जैसा होगा। समझे, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीएफसी स्थिर रहता है। याद रखिएगा, टीबीसी और टीसी का फिगर एक जैसा, और टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से टीएफसी शुरू हुआ है वहीं से होगा, क्योंकि जब जीरो उत्पादन होगा ना तो टीसी बराबर टीएफसी हो जाता है, क्योंकि टीबीसी जीरो हो जाता है। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पढ़िए, सेकंड देखिए, दोनों पढ़िए, 2 नंबर। औसत लागत, औसत स्थिर लागत एवं औसत परिवर्तनशील लागत से किस प्रकार संबंधित है, व्याख्या करें। क्या बोला, औसत लागत मतलब एवरेज कॉस्ट, औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से किस प्रकार संबंधित है, व्याख्या करें। देखिए पहले बोलेगा क्या है, पहले बोलेगा एसी, एएफसी, एबीसी, औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, फिर बोलेगा कैसे संबंधित है, मतलब तीनों में क्या रिलेशन है, एसी, एएफसी और एबीसी में क्या रिलेशन है, समझे, बाद में बोलेगा। तो पहले डिफाइन करेंगे सबको, पहले सबको डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग रिलेशन में। तो बोलिए औसत मतलब क्या होता है, प्रति इकाई। औसत मतलब क्या होता है, प्रति इकाई। मान लीजिए 10 कलम बनाने का कुल लागत है 60 रुपया, तो प्रति इकाई कलम का लागत क्या है, मतलब एगो का बनाने का खर्च क्या है, तो 10 कलम का 60 है, तो एगो का हो जाएगा 60/10 हो जाएगा 6 रुपया। तो औसत लागत क्या होता है, औसत मतलब प्रति इकाई कि एगो बनाने में कितना खर्चा हुआ। तो औसत लागत मतलब हो गया किसी वस्तु का प्रति इकाई उत्पादन का लागत, कि प्रति इकाई बनाने में कितना खर्च हुआ, समझे, हो गया। तो बोलिए कैसे बोलेंगे, औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट, किसी वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन की लागत को औसत लागत कहते हैं। बोल तो दिए, औसत मतलब प्रति इकाई, 10 कलम बनाने खर्च है 60 रुपया, तो प्रति इकाई मतलब एगो कलम बनाने कितना खर्च आएगा, तो 60/10 हो जाएगा 6 रुपया, समझे। पढ़िए
तो किसी वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन की लागत को बोलेंगे औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। अब बोलिए औसत लागत निकलेगा कैसे, यानी एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो 10 कलम का बनाने का कुल खर्च कितना है? 60। और कितना कलम बनाए हैं? 10। तो 60 बटा 10 हो जाएगा 6। तो 60 क्या है? कुल लागत, टोटल कॉस्ट टीसी। और 10 क्या है? कितना कलम बनाए हैं, यानी उत्पादन मात्रा, यानी क्वांटिटी। तो टीसी को क्वांटिटी से भाग दे देंगे, हो जाएगा एवरेज कॉस्ट एसी। पढ़िए, कुल लागत टीसी को उत्पादन की मात्रा क्यू से भाग देने पर औसत लागत एवरेज कॉस्ट प्राप्त होता है। अर्थात एसी बराबर टीसी बटा क्यू, यानी एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो टोटल कॉस्ट बटा क्वांटिटी हो जाएगा। कुल खर्च कितना है? 60। कितना कलम बनाए हैं? 10। कितना आ जाएगा? 6 रुपया। तो 6 रुपया क्या आया? जो 6 रुपया आया ना, ये एक कलम बनाने का खर्चा आया। और एक कलम बनाने का जो खर्च है उसी का नाम है प्रति इकाई, मतलब पर यूनिट कितना कॉस्ट है, पर इकाई बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। समझे? आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है औसत स्थिर लागत, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, अब देखिए तो औसत स्थिर लागत है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो अभी आप क्या पढ़े? एसी बराबर टीसी बटा क्यू, यानी एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग देंगे, कुल लागत को उत्पादन मात्रा से भाग देंगे, निकल जाएगा औसत लागत। तो बोलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? अरे भाई जब एसी बराबर टीसी बटा क्यू है तो यहीं पर एफ लगा दीजिए, यहां लगेगा एफ तो यहां लग जाएगा एफ, यानी हो जाएगा टीएफसी बटा क्यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी एसी क्या है? टीसी बटा क्यू। तो बोल रहा है एएफसी क्या होगा? तो जब यहाँ पर एफ लगा रहा है तो अब यहाँ भी एफ लगा दीजिए, हो जाएगा टीएफसी बटा क्यू। पढ़िए, इसका मतलब हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग देंगे, हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। सिंपल है, जब कुल लागत को उत्पादन मात्रा से भाग दे रहे हैं तो निकल रहा है औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। तो कुल स्थिर लागत को टोटल फिक्स कॉस्ट को भाग देंगे उत्पादन मात्रा से, हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। बस इस तरह इसको देख के करना है। अब बोलेगा कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बोलिए? तो जब यहाँ पर एफ लगाते हैं तो यहाँ एफ लग जाता है, या भी लगाएंगे तो भी लग जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन मात्रा से भाग देंगे, हो जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। माने इसके जैसा है। अब इसको समझिए, इसको एसी बराबर टीसी बटा क्यू, यहाँ पर लगा दीजिए तो एएफसी बराबर टीएफसी बटा क्यू, या भी लगा दीजिए भी तो एबीसी बराबर टीबीसी बटा क्यू। बस बोलिए क्या होगा? तो औसत स्थिर लागत क्या है? एएफसी क्या है? तो देखिए अब औसत लागत में क्या पढ़े? औसत लागत एवरेज कॉस्ट क्या पढ़े? तो कुल लागत को टीसी को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत प्राप्त होता है एसी। दूसरी तरह यहाँ पर क्या होगा? औसत स्थिर लागत एएफसी क्या हो जाएगा? तो कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी से भाग देने पर औसत स्थिर लागत एएफसी प्राप्त होता है, यानी एएफसी बराबर टीएफसी बटा क्यू। हो गया, एकदम उसी के जैसा है। यहाँ एफ लगाए, यहाँ एफ लग जाएगा, भी लगाए, भी लग जाएगा। समझे? आगे चलिए। अब बोल रहा औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, एबीसी क्या है? तो औसत परिवर्तनशील बोल रहा है तो किसको पकड़ेंगे? कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीबीसी को उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी से भाग देने पर औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी प्राप्त होता है। यानी बोलिए एबीसी क्या हो जाएगा? टीबीसी बटा क्यू। देख लीजिए एबीसी क्या होगा? टीबीसी बटा क्यू हो जाएगा। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यानी एसी बराबर टीसी बटा क्यू, तो एएफसी, यहाँ एफ लगाया है, यहाँ एफ लगेगा टीएफसी बटा क्यू। ये भी लगाया है एबीसी में, ये भी लग जाएगा, ये भी लगेगा टीबीसी बटा क्यू। हो गया। यानी औसत लागत बराबर कुल लागत बटा उत्पादन की मात्रा, औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत बटा उत्पादन मात्रा, औसत परिवर्तनशील लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत बटा उत्पादन मात्रा। हो गया क्लियर? अब देखना है तीनों में संबंध। ये तो हो गया डेफिनेशन। आपको पहले डेफिनेशन देना होगा, तब जाइएगा संबंध में, क्योंकि 5 नंबर का बात है। 5 नंबर में आपको रील काटना नहीं है। चलिए अब देखेंगे तीनों में संबंध को, कि तीनों में क्या संबंध है, मतलब क्या रिलेशन है तीनों में। ठीक है, ये देखना है कि एसी, एएफसी और एबीसी, औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत में क्या संबंध है। तो आप लोग टीसी, टीएफसी और टीबीसी में संबंध पढ़े। क्या पढ़े बोलिए? कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कि अल्पकाल में 2 तरह का साधन होता है, तो 2 तरह का लागत भी होता है। कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी, और दूसरा कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीबीसी। ठीक है,
दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा कुल लागत टीसी, टोटल कॉस्ट। तो बोलिए अल्पकाल में हम क्या जानते हैं कि टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। जानते हैं हमको निकालना क्या है, एवरेज कॉस्ट। क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट। तो बोलिए एवरेज कॉस्ट निकलता कैसे है, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से, कुल लागत भागा उत्पादन मात्रा, निकलेगा औसत लागत। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बोलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत बटा उत्पादन मात्रा, औसत परिवर्तनशील लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत बटा उत्पादन मात्रा। देखिए एसी बराबर टीसी बटा क्यू, बोलेगा एएफसी, यानी यहाँ पर एफ लगा दिया तो यहाँ भी एफ लगा देना है, यानी एएफसी बराबर टीएफसी बटा क्यू। बोल रहा है एवीसी, यानी यहाँ पर लगा दिया भी तो यहाँ पर भी लगा देना है, यानी एवीसी बराबर टीवीसी बटा क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए टीसी के नीचे क्यू है, एसी आ गया, टीएफसी के नीचे क्यू है, एएफसी आ गया, टीवीसी के नीचे क्यू है, एबीसी आ गया, मतलब सबके नीचे क्यू क्यू चाहिए। तो बोले क्या लिखेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ क्यू से भाग देने पर, दोनों तरफ क्यू से भाग देने पर। हो गया क्लियर, भाग दे दीजिए तो हो जाएगा टीसी बटा क्यू बराबर हो जाएगा टीएफसी बटा क्यू प्लस हो जाएगा टीवीसी बटा क्यू। अब बोलिए टीसी बटा क्यू क्या होता है, देख लीजिए एसी, तो एवरेज कॉस्ट आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टीएफसी बटा क्यू क्या होता है, देख लीजिए टीएफसी बटा क्यू क्या है, एएफसी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया प्लस, देखिए टीवीसी बटा क्यू क्या है, एवीसी, तो यहाँ लिख देंगे एवीसी, हो गया। यानी एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। यही आपका रिलेशन है, आपका यही रिलेशन है। और इसी तरह तो है कि टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत। उसी तरह होगा एसी बराबर एएफसी प्लस एबीसी, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत जोड़ औसत परिवर्तनशील लागत। लिख देंगे नीचे, क्या लिखेंगे बोलिए, ये तो रफ है, ये तो आपको रफ कर दिए हम। देखिए लिख देंगे अतः, या तो इस प्रकार जो लिखिएगा लिख दीजिए, इस प्रकार क्या लिखिएगा, औसत लागत, बोलिए क्या लिखेंगे, औसत स्थिर लागत यानी एएफसी तथा औसत परिवर्तनशील लागत यानी क्या लिखेंगे, एवीसी का जोड़ होती है, ठीक है, का जोड़ होती है। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से कर दिए। औसत लागत, औसत स्थिर लागत एएफसी तथा औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी का जोड़ होती है। देखिए दोनों का जोड़ है एसी, तो टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, तो एसी बराबर हो जाएगा एएफसी प्लस एवीसी, मतलब उसी तरह का है, देख लीजिए एकदम उसी तरह का है। आपको ये याद रहेगा ना, तो बिल्कुल ये आपको याद अपने रहेगा, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, एसी बराबर एएफसी प्लस एवीसी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लिए। यहां से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, बहुत तरह का चीज आएगा, बहुत तरह का चीज आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहा। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है 2026 में, कमर कस लीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा, आप सब बना सकते हैं। बोल देगा निकालिए एएफसी, टीएफसी भागा कर दिए क्यू, हो जाएगा एएफसी। बोलेगा निकालिए एवीसी, टीवीसी भागा क्यू कर दिए, हो जाएगा एवीसी। बोलेगा निकालिए एसी, तो टीसी बटा क्यू कर दिए, हो जाएगा एसी। कुछ भी बोल सकता है, देगा टीएफसी और टीवीसी दे करके तो आप टीसी निकाल सकते हैं, देगा एएफसी और एबीसी दे करके अब एसी निकाल सकते हैं। ये सब बहुत तरह कॉन्सेप्ट है, बहुत तरह का सवाल न्यूमेरिकल में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से कर लीजिए, दोनों 5 मार्क्स का क्वेश्चन को आपका 5 मार्क्स हो गया क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर, न्यूमेरिकल क्लियर, इस टॉपिक से समझे। एसी, एएफसी, एबीसी, टीसी, टीएफसी, टीबीसी सब हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।